सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया इनको हटा दो, एकदम प्लेन कर। हाँ, सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम शुअराए इस्लाम, बिलखुसूस मुहिब्बे गिरामी, आपके अतराफ, आपके घर का वो संजीदा नुमाइंदा जिसने बरसों से अपनी नस्लों को जगाने के लिए सदाएं देते रहा, एक पहरेदार की तरह मजहबी और सियासी एतबार से आपकी निगरानी की कोशिशें की। मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी अब्दुल मुबीन साहब हज़रत, उन्हीं की जिद थी। और अहले सुन्नत के मफाद और नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी तहरीक उठती है अदारे शरिया से, उसके एक मजबूत सुतून की हैसियत से हर जगह खड़े रहते हैं। मुझसे पहले आपने शायद इस्लाम जनाब अज़मत रज़ा भागलपुरी को सुना, फिर सुने। आपके घर का कल का बच्चा आज की तारीख में आपके इलाके की पहचान है। पूरे मुल्क में कौन कहता है जी कि इलाका एमपी एमएलए से पहचाना जाता है? वो सिर्फ कुछ हद तक पहचाना जाता है, लेकिन जिस इलाके से कोई मेरे मुस्तफ़ा का सनाख़ां पैदा हो जाए, नबी की नात की बरकतों से वो इलाका पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। शायर इस्लाम हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक, वो भी पढ़ेंगे। और मेरी जमात का एक निहायत ही संजीदा खतीब, और वो सिर्फ खतीब नहीं है बल्कि मसनद इफ्ता का एक जिम्मेदार मुफ्ती भी, और जिसकी संजीदगी बहुतों के चुलबुलाहट और बहुतों के बौखलाहट पर पहाड़ की तरह बैठ जाए, जिसकी गुफ्तगू में किसी के हंगामे का असर नहीं होता। हाँ, ये भी सही है कि मजमा बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, मजमा बहुत बड़ा बड़ा मिलता है, लेकिन हम अपनी बात किससे कहें सुनने वाला नहीं मिलता। यानी जिस चीज की जरूरत है, जिस गुफ्तगू की जरूरत है, वो गुफ्तगू न आप सुनने के आदी रह गए हैं,
न समझने के ख्वाहिशमंद है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोग जलसों से कुछ लेने आते हैं, कुछ लोग जलसा देखने आते हैं। जितनी मेहनत आज किया है नकीबे अहले सुन्नत फाजिल गिरामी हजरत मौलाना जमाल अख्तर जमाल ने, मैं समझता हूं इसका 1/4 मेहनत कर देते हैं तो मजमा में हंगामा होने लगता है। बैरकैफ खुशी इस बात की कि आप बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं। जैसा कि मालूम हुआ कि पहले मिलाद का तसव्वुर किया था, फिर ख्वाहिशें बढ़ती गई। हाशिम अंसारी के इरादे में इजाफा होते गए और ये इजाफा उस हद तक पहुंच गया कि अब वो जलसे की शक्ल ले लिया। अल्लाह ताला इन्हें इनके मकसद में कामयाबी अता फरमाए और हम सब की जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाए। अब आप ईमानदारी से बोल दें कि क्या बलियावी की थोड़ी देर गुफ्तगू सुनना चाहते हैं? कितने लोग? नहीं, जो लोग सुनना चाहते हैं वही आते उठाए रखे। ऊपर वाले लोग भी हैं। अरे अभी तो 20 साल भी नहीं है और ऐसे हाथ कपा रहे हैं। बड़ा कर उठाए रखे। अरे इतनी जल्दी आ तो जब उठा लिए हैं तो एक बार बावाज़े बुलंद कहते हैं या रसूल अल्लाह। आवाज आ नहीं रही है। बावाज़े बुलंद कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक बार मुट्ठी बांध कर दोनों हाथ जोर लगाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बलियावी की तकरीर का 3 हिस्सा होगा। मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मुख्तार साहब, यह हमारा आलिम उर्दू 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 चीखते रहा, लेकिन मेरी कौम और मेरे लोगों की सेहत पर न जाने किस गंदी दवा का असर है कि अब तक ये न जाने किस नशे में है। लिख लो, जब नशा फटेगा तो तेरी नस्लों को रोने के लिए आंख नहीं बच पाएगी। वहां खड़े होने वाले हो जो मैं भी देख रहा हूं और हर हसास इंसान देख रहा। बैरकैफ जी लगाकर बावाज़े बुलंद आका की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बलियावी की गुफ्तगू का 3 हिस्सा होगा। एक हिस्सा है अकीदत और एक हिस्सा है हकीकत और एक हिस्सा है जरूरत। मूड है सुनने का? वरना देखो मजमा बहुत होता है, बलियावी गया हाजिरी लगाया चल दिया। अब कभी मजमा बहुत छोटा है तो थोड़ी देर की तकरीर कई साल तक लोग उसको रिपीट करते हैं। बोलोगे तो बोल दूंगा।
हमारा अकीदत, हकीकत, जरूरत, जरूरतें पूरी रहें तो अकीदतें कभी बूढ़ी नहीं होती। जरूरतें मुकम्मल हों तो अकीदतें कभी कमजोर नहीं होती, और जरूरतें अगर मफलूज और भिखमंगी हो जाए तो अकीदतों का तसव्वुर ज़हनो दिमाग से निकल जाता है। तब बलियावी कहता है जहां अकीदत है वहीं आशिकी है, जहां अकीदत है। और माफ कीजिएगा, यूं ही किसी के दिल में कोई अकीदत नहीं बैठती। बाजार में लोग बहुत होते हैं लेकिन हर एक पर नजरें नहीं टिकती हैं। चेहरे वाले अनेक होते हैं लेकिन हर चेहरे का टुकड़ा तस्वुर में नहीं रहता। सूरतें अनेकों मार्केट में दिखती हैं लेकिन हर सूरत को देखने की तमन्ना नहीं हुआ करती। लेकिन कुर्बान जाओ, रब्बे जुल जलाल ने एक ऐसी सूरत बनाई है, माशाअल्लाह। जो चाहूं बोलोगे तो बोल दो, बोलोगे तो बोल। रब ने एक ऐसी सूरत बनाई है, ऐसी सूरत बनाई है कि उस सूरत को देखने की तमन्ना आदम भी कर रहे हैं, ईसा भी कर रहे हैं, मूसा भी कर रहे हैं, जकरिया भी कर रहे हैं, यूनुस भी कर रहे हैं, यूसुफ भी कर रहे हैं। हक तो ये जन्नत की हूरें उसे देखने का, उसे देखने की, उसे देखने के, उसे देखने और उसकी जियारत का तसव्वुर करे। अब जरा सा इसी जगह रोक लो, वह है सूरत कौन सी? वह है सूरत कौन सी? क्या कहना? वह है सूरत कौन सी? क्या मिट्टी से बने? नहीं। क्या मिट्टी से बने? नहीं। क्या पानी से बने? नहीं। क्या वो हवा से बने? नहीं। इसलिए कि ये सब बनने से पहले उस सूरत की तकमील रब ने वही कर दिया था जहां कहीं। वाह माशाअल्लाह। अब अकीदत कैसे पनपती है? जब आंखें ठहर गई, दिल खींचने लगा, आंखें ठहर गई, दिल खींचने लगा, तो अब आलम यह है कि सिर्फ उसी से मोहब्बत नहीं है, उसके शहर से भी मोहब्बत है। शहर से भी मोहब्बत है। अब सवाल ये उठता है, मुफ्ती साहब जरा संभालिएगा, जरा सा संभालिएगा क्योंकि बड़ा हसास है। तवज्जो उठाओ। मेरा रब उस शहर की कसम फरमाने लगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, उस शहर की कसम फरमाने लगे। शहर महबूब की कसम, शहर रसूल की कसम, शहर हबीब की कसम, शहर महबूब की कसम, शहर महबूब की कसम। तो अकीदत और है, अंध भक्ति और है। हम आशिक हैं, अंधभक्त नहीं है। हम आशिक हैं, अंधभक्त नहीं है। और इश्क उसी से होता है, इश्क उसी से होता है जहां नजरें ठहर जाए, जहां दिल टिक जाए। लेकिन यहां तो छोड़ यार, हम उनके आशिक हैं जहां नजरें नहीं ठहरती, रूह जाकर ठहर जाती। और उसी रूह की ठहराव का नतीजा है कि निकाह हो बेटे का बाद में, मिलाद हो महबूब की पहले, जनाजा उठेगा हबीब, जनाजा उठेगा बाप का बाद में, जिक्र रसूल की महफिल होगी पहले, बाप का तीजा होगा, जिक्र नबी की महफिल होगी पहले।
अब जरा सा तसव्वुर कर लो, ईंट पत्थर कंकर चुनकर घर बनाया आपने, दाखिल होंगे बाद में, नबी की मीलाद होगी पहले, हबीब की मीलाद होगी पहले। तो अब जरा सुनने का कुछ माहौल बन चुका है, तो थोड़ी देर के लिए नहीं बल्कि एक बार और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक बार जरा स्टेज वाले धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं शायद इतना कभी नहीं बोल पाता। हाँ, या तो लोग हैरत से हमें देख रहे हैं कि यार ये आ कैसे गया। सच ये है हाशिम अंसारी साहब, सच ये है, वरना जलसे महीने में 5, 7, 8, 10 बहुत नहीं, कैंसिल करो, जो ले लिया उसको भी करो यार, छोड़ो। मैं जानता हूं कि जिंदगी के लम्हा कम बचे हैं, काम बहुत है, अगर कर सको तो कर लो, वरना याद रखना वो दिन बड़े करीब है तेरे दरवाजे पर दस्तक देते हुए। कि आने वाले दिनों में पता नहीं बेटा बाप के मरने के बाद क्या सलूक करेगा। लेकिन मेरे उलमाए कराम की एक मुश्तरका और अनथक कोशिश है, आप सुनो ना सुनो, आप जागो ना जागो, आप मानो ना मानो, आप एहसास करो ना करो, लेकिन मेरा जो आलिम जहां है वहीं से आपकी नस्लों के तहफ्फुज के लिए अपना काम वैसे ही कर रहा है। वाह, जिस तरह एक मुअज्जिन 24 घंटे में 5 वक्त मस्जिद के मिनारे से कर रहा है। वाह 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 वाह, तुम सुनो ना सुनो वो सुनाए जा रहा है, तुम आओ या ना आओ वो पैगाम दिए जा रहा है, तुम मस्जिद के दरवाजे पर बैठे रहो फिर भी कोई कम नहीं, वो सुनाए जा रहा है। अब आइए जरा ज़हन को करीब कर लीजिए। एक है अकीदत, अकीदत ने कहा चल अजमेर शरीफ ले चल 5 लाख की चादर, थोड़ा कड़वा है और सख्त भी है, और बलिया भी किसी की परवाह भी नहीं करता। मैं जानता हूं कि मेरी औलादे जानवर की तरह खटती हैं, तब जाकर 100 रुपया जेब में आता है, लेकिन खून और पसीने की कमाई को मैं किसी अगरबत्ती वाले के दरवाजे पर बर्बाद होता नहीं देख सकता। हाँ, मेरे करीब नवाज अताए रसूल है, और माफ करना जी माफ करना, ये तो पूरी दुनिया जानती है, मदीने तैयबा में रहने वाले काबिले मोहतरम बेलाशुबहा हैं, थे, रहेंगे, लेकिन नबी के इश्क का सूरज जो बरेली के भारत से निकला है वो कहीं और से नहीं निकला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा के शहर में घर बनाना कमाल नहीं, वो कौन सा दूसरा था आपका तमन्ना है, वहीं पे एक छोटा सा घर बनाने की तमन्ना है। मुझे भी रोज़े आका पे जाने की तमन्ना है। अजमत पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था तमन्ना बहुत आसान है, अल्लाहु अकबर, बहुत आसान है, तमन्ना करनी चाहिए, ये अलामत ईमान है, खूब करो, लेकिन जाने से पहले अपने आप को इस लायक तो बना लो। अल्लाह, हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद ने अपने उस्ताद से कहा, क्या कहा? हुजूर मैं हज को जाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो, सुनोगे तो बलियाबी की तकरीर हो जाएगी, जोर से धक्का ना देना पड़े। तो क्या कहा?
मैं मदीना जाना चाहता हूं। सैयदना इमाम मोहम्मद मुस्कुराकर फरमाते अपने शागिर्द को, क्या तुमने अजमत मदीना समझ लिया? अल्लाह अल्लाह, क्या तुमने अजमत मदीना समझ लिया है? अरे वो शहर रसूल है जहां जिब्रील भी बेइजाजत ना आवे, वो दरबारे मुस्तफा है जिस फरिश्ते को एक मर्तबा मौका मिल जाए उसे दोबारा मिले ना मिले। वो मेरे महबूब, वो रब के महबूब का वतन है। क्या अजमत मदीना समझ लिए? फिर कुछ दिनों के बाद अर्ज की शागिर्द ने, हुजूर हज को जाना चाहता, मदीने जाना चाहता। फरमाया मैंने कहा था ना कि मेरे रसूल के शहर पाक की अजमतों को समझ लेना। दिल से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। तीसरी मर्तबा जैसे ही शागिर्द ने कहा कि हुजूर मदीने जाना चाहता, इजाजत दे दे, फरमाया जा। सुभान अल्लाह। बोलोगे तब बात बनेगी। क्या कहा? जा जा। चले। इमाम मोहम्मद का शागिर्द है। हदीस, तफसीर, शरीयत, मारिफत, तरीकत सब पिए हुआ है। थोड़ी सी अल्लाह अकबर। शहर पाके रसूल का नाम लेने में भी लगता है मेरे मौला मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। ज़हन से करीब करना। चले हैं सैयदना इमाम मोहम्मद के शागिर्द। तवाफे काबा हो चुका, सफा मरवा पर दौड़ चुका, सही से फरागत हो गई, मक्के के सारे अरकान अदा कर लिए, पहुंचे हैं शहर मुस्तफा में। यह उस इमाम मोहम्मद के शागिर्द हैं जिस इमाम मोहम्मद के इल्म का आलम यह कि 70 ऊंटों पर उनकी किताबें लद करके चल रही हूं। और जब सैयदना इमाम मोहम्मद शहर पाके रसूल में दाखिल होते तो पैरों में जूती नहीं है, पुरानी दीवारें मिलती तो इमाम मोहम्मद लिपट के रोने, चिपक चिपक के रोते। पुराने दरख्त मिलते तो उनकी जड़ों को खूब चूमते। इमाम मोहम्मद कभी बीच राह न चले, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी पंजे के बल, कभी उंगलियों के बल, जमीन पर पंजा चिपका के भी न चले। जैसे ही उलमाए अरब को मालूम हुआ वक्त का इमाम मोहम्मद आया है, उस पर एक दीवानगी की कैफियत है। वो चलता है तो बीच राह पर नहीं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। और वारफ्तगी का आलम ये कि पुरानी दरो दीवार मिले तो लिपट लिपट कर रोता है, चूम चूम कर रोता है। उलमाए तैयबा ने पूछ दिया, इमाम मोहम्मद तेरे इल्म का शोहरा है, तेरे इल्म का घाघरा है, ए इमाम मोहम्मद तुम्हारे इल्म का सूरज चमक रहा है और तुम्हारी हालत ये कि पैरों में जूती नहीं पहने हो और कभी दाएं कभी बाएं, बीच सड़क पर नहीं चलते, पुरानी दीवारों से लिपट लिपट कर रोते हो, पुराने पेड़ों की जड़ों को चूमते हो। सैयदना इमाम मोहम्मद फरमाते, लोगों जैसे ही शहर पाके रसूल में दाखिल हुआ मेरे इश्क ने पुकार कर मुझे कहा, खबरदार वहां अपना पैर मत रख देना जहां नबी का पाए नाज पड़ा हो।